भाई तो कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी क्यों नहीं कर लेता? अरे भाई आज तक कोई ऐसी लड़की मिली नहीं जो तेरे भाई का दिल जीत सके। अरे तुम आँख बंद करके ऑटो चलाते हो क्या? अभी ये इसके नीचे आ जाता तू। अच्छा किया बेटी जो तूने इसे बचा लिया। यार कितनी अच्छी लड़की है ये। पापा मुझे आपको कुछ बताना है। नमस्ते साहब, ये लो चाय पी लो। साले थूकता हूँ मैं तेरी चाय पे। अमीर आदमी देखी नहीं कि आ गए भिखमंगे कहीं के। अरे पापा ये क्या कर रहे हैं आप? वो इन्हीं की तो बेटी है जिनसे अपन रिश्ते की बात करने आए हैं। क्या? अंकल जी प्लीज मेरे पापा को माफ कर दीजिए। देखिए मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उसे मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। नहीं, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम जैसे रईस जादव के हाथों में नहीं दूंगा जिसे अपनी दौलत का इतना घमंड हो। नहीं अंकल जी आप गलत समझ रहे हैं। मैं सच में आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर इसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। कैसी परीक्षा? जिस तरह मैं चाय का ठेला लगाकर अपने परिवार का गुजारा करता हूँ, ठीक उसी तरह तुम भी एक चाय का ठेला लगाओ और अपने आप को साबित करो। ठीक है अंकल जी, मैं अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी करूंगा। पर बेटा ये सब तू कैसे करेगा? पापा वो सब आप मुझ पर छोड़ दो। ओह शिट! आया बड़ा साबित करने। चाय पी लो भाई, चाय चाय। अरे यार अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो अपनी सर हार जाऊंगा, इसलिए मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। आइडिया। चाय पी लो, चाय चाय। मैडम की चाय, मैडम की चाय, मैडम की चाय, वाह यार बेटा, मान गया तुझे। तू मेरी बेटी के लिए बिल्कुल सही है। एक गुंडे के पास एक आदमी आता है और उसे एक लड़के की फोटो दिखाकर उसका मर्डर करने का बोलता है और कहता है कि इसकी लाश को ऐसे ठिकाने लगाना कि किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। तो वो गुंडा बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं इसकी लाश को अच्छे से ठिकाने लगा दूंगा। फिर वो लड़का रास्ते से आता है तो एक भिखारी उसके पैर में रस्सी को उलझाकर उसे गिरा देता है, जिससे उसका सिर फट जाता है। तो वो भिखारी बोलता है कि तुम्हें तो बहुत चोट लग गई और उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। तो वो डॉक्टर तो वही गुंडा होता है जिसे उस लड़के को मारने की सुपारी दी थी, और वो डॉक्टर उस लड़के को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और बोलता है कि इसका काम तो हो गया, अब चलो इसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं। और वो उसकी लाश एक कसाई को बेच देते हैं और वो कसाई उसको काट कर अपने मुर्गे में मिलाकर रख लेता है और उसे मुर्गे में मिलाकर लोगों को बेच देता है और किसी को पता भी नहीं चलता। फिर वो आदमी आता है और पूछता है कि तुमने उसकी लाश को ठिकाने कहाँ लगाया? तो वो बताता है कि ये जो पकोड़े खा रहे हैं ना आप, ये उसी के तो है। तो वो चौंक जाता है और बोलता है कि तुम तो बहुत खतरनाक किलर हो। तो वो खुश होते हैं और बोलते हैं कि हमने तो उसका मांस उसके घर भी भिजवा दिया, और इधर उसके घर वाले उसका मांस के पकोड़े खाते हैं और वो दोनों उसे मारने वाले बड़े खुश होते हैं और हंसते हैं। दो खीर वाले भाई खीर बेचते हैं, तभी उनकी दुकान पर 3 गुंडे आकर साबूदाने की खीर मांगते हैं। तो वो बोलते हैं कि भैया हम तो सिर्फ चावल की खीर बनाते हैं। तो वो गुंडे उसके छोटे भाई को गन दिखाकर पकड़ लेते हैं और उस दुकान वाले से बोलते हैं कि अगर तूने खीर नहीं बनाई तो हम तेरे भाई को मार देंगे। तो वो दुकान वाला डर जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं अभी आपके लिए साबूदाने की खीर बनाता हूँ, और सोचता है कि मेरे पास तो साबूदाना है ही नहीं, अब मैं इनके लिए खीर कैसे बनाऊं। तभी उसे अपने हाथ में एक मोती की माला दिखती है जो साबूदाने की तरह दिखती है। तो वो उस माला के सारे मोती निकाल लेता है और उसमें दूध डालता है और उसे थोड़ी देर गर्म करता है और उसे धोने में भरकर उन गुंडों को दे देता है, और वो गुंडे उसे साबूदाने की खीर समझकर पीते हैं। तो वो मोती तो उनके गले में अटक जाते हैं और उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है। तो दुकान वाला अपने भाई को लेकर वहां से भाग जाता है।